हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष तिथि 26 मई 2022 को पड़ रही है। भारत में इसे अजला, अचला और अपरा नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य और धन की वृद्धि होती है। साथ ही मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगाजल के साथ विधिवत करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को उस फल की प्राप्ति होती है जो गंगा के तट पर पिंडदान करने से प्राप्त होता है। साथ ही कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। इसलिए इस दिन लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ इसका व्रत करते हैं। अपरा एकादशी व्रत पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, लेकिन याद रहे कि भोग में तुलसी अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ऐसा इसलिए चूँकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम जाप करने वाले मनुष्य पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। अपरा एकादशी के दिन ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार हैं। एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात भगवान का स्मरण करते हुए ही सोना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। किसी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों या बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चोरी और लोभ से भी बचना चाहिए। प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज और वह राजा के प्रति द्वेष भावना रखता था। एक दिन वज्रध्वज ने मौका पाकर राजा की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अकाल मृत्यु होने की वजह से राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल में रहने लगी। फिर वह प्रेत आत्मा वहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करने लगी। लोगों के अंदर उसका डर बैठने लगा। एक दिन उसी रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस प्रेत आत्मा को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने के पीछे का कारण पता किया। उसके बाद ऋषि ने अपनी शक्तियों के बल पर उस प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने के बाद मिला हुआ पुण्य उस प्रेत को दे दिया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा की प्रेत आत्मा को प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और उसे स्वर्ग लोक